मैं जो लिखता हूँ वो मुझ पर नाजिल होता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ उमर सलीम। नाजरीन, आज हम आपको जिस शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जो ना सिर्फ एक लिखारी है बल्कि कई ड्रामों में अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज कर चुके हैं। खलीलुर रहमान कमर 16 दिसंबर 1962 को शाद बाग लाहौर में पैदा हुए। तो नाज़रीन, खलीलुर रहमान कमर साहब एक अच्छे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे राइटर हैं। इन्होंने ज़िंदगी पर बहुत गहरी नज़र रखी है। पाकिस्तान में दौरे हाज़र के ड्रामा राइटर्स का जहां तक ताल्लुक़ है, सबसे ज़्यादा एक्सपोजर खलीलुर रहमान कमर का है। नाज़रीन, खलीलुर रहमान कमर अपने इंटरव्यूज़ में अक्सर ये कहते हैं कि मैं शाद बाग का एक गुंडा था, लेकिन मेरी किस्मत में शायद राइटर बनना लिखा था। मुझे शाद बाग में लोग पढ़ा लिखा गुंडा कहते थे। खलीलुर रहमान कमर मज़ीद बताते हैं कि मेरा ताल्लुक़ एक गरीब ख़ानदान से था। इंडस्ट्री में आने से पहले इन्हें मजदूरी तक करना पड़ी। एक बार उन्होंने वासे चौधरी के प्रोग्राम मज़ाक रात में बताया था कि लाहौर के जना बाग की 12 दरी के गिर्द जो जंगले हैं वो इनके हाथ के वेल्ड किया हुआ है। वो कहते हैं कि मेरा जब भी वहाँ से गुज़र हो तो मैं इन जंगलों को चूमता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझ पर इतनी मेहरबानी फरमाई है कि जब सख्त वक़्त था तो मैंने सख्ती को बड़े आराम और मेहनत करके झेल लिया था। खलीलुर रहमान कमर ने असल शोहरत तो इस वक्त पाई जब इनका एक ड्रामा मेरे पास तुम हो सुपर हिट हुआ। इस ड्रामे की कहानी और डायलॉग्स इतने शानदार थे और इस ड्रामे के साथ साथ इनके कई ड्रामों ने बहुत शोहरत पाई, जिनमें प्यारे अफजल, सदके तुम्हारे और लाल इश्क भी शामिल हैं। खलील साहब बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो इन्हें लिखने पर अपने घर वालों से बहुत मार पड़ा करती थी, क्योंकि घर वाले चाहते थे कि मैं पढ़ लिख जाऊं और अपने ख़ानदान को गुर्बत से निकाल लूं। वो कहते हैं कि सवाए डॉक्टर मकसूद के सब इनके लिखने के ख़िलाफ़ थे। नाजरीन, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये वही डॉक्टर मकसूद हैं जिनका रोल शामिल खान ने सदके तुम्हारे में किया था। खलीलुर रहमान कमर साहब ज़िंदगी पर गहरी नज़र रखते हैं। इन्होंने बहुत दुख झेले हैं। इसके साथ साथ इनकी वो बात हम आपको बताते हैं, जैसे उन्होंने अमीन इकबाल के साथ इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं अपने पहले नेशनल अवार्ड लेने जा रहा था तो मेरे बच्चे 50-55 घंटे से भूखे थे। तो इस वक्त मेरी नज़र इस नेशनल अवार्ड पर नहीं थी बल्कि उन 50,000 रुपयों पर थी जो इसके साथ मिलने थे। नाज़रीन, खलीलुर रहमान कमर शोबिज़ पर आने से पहले एक बैंकर थे। बैंक की मुलाजमत तर्क करके शोबिज़ में आना कोई आसान मरहला ना था। घर वालों की मुखालफत के बावजूद हैसियत फ़िल्म साज और फिल्म नवीस शोबिज़ में कदम रखा और पहली फ़िल्म फ्लॉप हो गई। हालांकि इस फिल्म की कहानी और सॉन्ग बहुत अच्छे थे। फिर इसके बाद इनका एक ड्रामा दस्तक और दरवाज़ा आया जो कि काफ़ी हिट हुआ, और फिर इसके बाद लंडा बाज़ार, मैं मर गई शौकत अली, कोई तुझ सा कहाँ, मेरा नाम यूसुफ है, और फिर करते मेरे पास तुम हो आया जो सुपर डुपर हिट हुआ। खलीलुर रहमान कमर ने अक्सर गानों के लिरिक्स भी लिखे हैं जिनमें राहत फ़तेह अली खान का ज़रूरी था। गाना सरे फरिश्त है। खलीलुर रहमान कमर ने अपनी लव स्टोरी पर मबनी एक ड्रामा सीरियल भी लिखा जो 2014 में हम टीवी की तरफ से नशर किया गया। ये ड्रामा इनकी ज़िंदगी की कहानी नहीं बल्कि इनकी मोहब्बत की कहानी है। पाकिस्तान में मौजूद जहाँ तक राइटर्स का तल्लक है, वहीं खलीलुर रहमान कमर अपनी एक ख़ास और मुनफरिद पहचान रखते हैं। 2006 से लेकर अब तक वो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड राइटर हैं। इनके कलम से लिखा गया हर डायलॉग दरअसल एक हकीकत होती है।
وہ سچ کو سچ کہنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جو بھی لکھتا ہوں میرا اس سے کہیں نہ کہیں واسطہ پڑا ہوا ہے۔ ایک بار ان سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ جو لکھتے ہیں اس کو پڑھ کر لوگ رونے کیوں لگ پڑتے ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ لوگ اس لیے روتے ہیں کیونکہ میں لکھتے ہوئے رو رہا ہوتا ہوں۔ میں روؤں گا تو لوگ روئیں گے، یہ تو صدقہ جاریہ ہے۔ جہاں تک پاکستان میں موجود گاڈ گفٹڈ لوگوں کا ذکر ہے تو وہیں خلیل الرحمن قمر کو نہیں بھولا جا سکتا۔ آپ ان کے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں یا ان کے نظریے کی حمایت کر سکتے ہیں، پر ان کے کام کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان کی ہماری انڈسٹری کے لیے بہت سی کاوشیں ہیں جن کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ خلیل الرحمن قمر جس آدمی کا نام ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو لمبی سے لمبی عمر عطا کرے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔